कैबिनेट की बैठक पर फैसला होगा, या तो सोमवार को होगी या मंगलवार को होगी। कब ये बैठक करनी है। हाल ही में अनिरुद्ध सिंह जो है पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा था कि जो ये स्ट्रीट वेंडिंग जोन को लेकर एक एक्ट आना है विधानसभा में, वो भी इसी सत्र में आएगा। तो अगर आएगा तो फिर बिल उसका रखना पड़ेगा। इससे पहले सरकार स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा चुकी है। 118 की जमीन जो रजिस्टर्ड होती है 6% से 12% डबल कर दी है। ऑर्डिनेंस के जरिए इसको लागू कर दिया है, लेकिन बिल अभी भी नहीं आया है। तो वो भी एक बिल विधानसभा में रखना है, कैबिनेट से पहले इसको अप्रूव होना है। वाटर सेस की जगह लैंड रेवेन्यू एक्ट लगाने की तैयारी सरकार कर रही थी, लेकिन वो सहमति अभी तक नहीं बन पाई थी लॉ डिपार्टमेंट और सरकार के बाकी विभागों के बीच में। तो उसको लेकर क्या होगा, वो भी एक बड़ा अपडेट है जिसका इंतजार है, और कैबिनेट में इन्होंने मामला लाना है। तो ये कब आएगा, कब डिसीजन होगा, ये भी इसी तरह से जो भी मसले पेंडिंग हैं वो कल मुख्यमंत्री के आने के बाद तय होगा कि कैबिनेट की बैठक कब बुलाई जाती है। और कैबिनेट इसलिए बुलाना जरूरी है क्योंकि जो विधानसभा में विधेयक रखने हैं उनको कैबिनेट से ओके कराना पड़ेगा। बीजेपी की नकल करेगी कांग्रेस, और ये किस मामले में है। विमल नेगी से साइन कराए गए या साइन किए गए और उनको भी देखेगी, तो ये एस्पेक्ट अलग है। ओंकार शर्मा अभी दिल्ली दौरे पर हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ वहां गए थे होम मिनिस्ट्री में। तो अब आने के बाद सोमवार से ये इनकी इंक्वायरी शुरू होगी, जिनको 15 दिन का वक्त दिया गया है सरकार के स्तर पर। और उसके बाद ये किसी ने फाइनेंस के बाद सुंदरनगर में देखो खालिस्तान के वो है जो शिक्षा बोर्ड और एचपीयू के दो मैटर हैं, दोनों स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। पहली बात है जो एजुकेशन बोर्ड ने आज अपनी रिवैल्यूएशन और री-इवैल्यूएशन और रीचेकिंग फीस बढ़ा दी है। फीस भी बढ़ा दी सीधा 100%। सेक्रेटरी हैं मेजर विशाल शर्मा, उनकी नोटिफिकेशन है और ये सब्जेक्ट वाइज की गई है। रीवैल्यूएशन की 500 से 1000 रुपए और रीचेकिंग की 400 से 800 रुपए। और ये जो बढ़ोतरी है ये इमीडिएट लागू हो जाएगी अभी से। तो ये एक जो एजुकेशन बोर्ड है उनकी तरफ से वृद्धि की गई है। अब एचपीयू की बात करें तो आज एचपीयू के जो वीसी हैं उन्होंने आज प्रेस वार्ता की यहां पर, और सत्यप्रकाश बंसल ने, हालांकि इनके प्रेस वार्ता का जो संदेश ऐसा दिखा कि वो हाथ जोड़ रहे हैं राज्य सरकार के सामने कि मुझे बख्शिए, मेरा पीछा छोड़िए और मुझे जाने दीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। 2.5 साल हो गए सरकार को, अभी तक एचपीयू में कोई वीसी नहीं नियुक्त कर पाई है सरकार। और वजह यह है कि राजभवन और सरकार के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जो एक बार कमेटी बनाई गई उस कमेटी ने पैनल नहीं दिया, उसकी शिकायत गवर्नर ने की, उसके बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और जिनको सत्यप्रकाश बंसल को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के साथ अब एचपीयू भी चलाना पड़ रहा है, और हफ्ते में वो 2 दिन धर्मशाला में होते हैं, 2 दिन वो शिमला में होते हैं, और 3 दिन बाकी जो बचते हैं उसमें उनको आराम करना पड़ता है या फिर उनको जो भी है, लेकिन वो लॉस्ट इन ट्रांजिट वाली स्थिति में हो गए हैं। ये तो धन्यवाद है जो राज्य सरकार का या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि शिमला और धर्मशाला के बीच में अलायंस एयर की एक फ्लाइट है, तो बंसल साहब वो फ्लाइट पकड़ के आते जाते रहते हैं, तो उनका जो जर्नी टाइम है वो बच जाता है। अदरवाइज बाई रोड आना जाना पड़े तो शायद हफ्ते में वो हफ्ते के बाद ही आए, हर हफ्ते शायद ना भी आ पाए। तो इन्होंने पहले तो यही आग्रह किया कि मेरा पीछा छोड़िए और मुझे जाने दीजिए और मेरा इस्तीफा स्वीकार करिए। दूसरी जो बात है, इन्होंने कहा कि एचपीयू ने अब अपने संसाधन बढ़ाने को लेकर जो ऑनलाइन फॉर्म स्टूडेंट भरते हैं उन ऑनलाइन फॉर्म्स को हम पेड करने जा रहे हैं, उनकी एक फीस लगेगी। कितनी फीस होगी ये अभी नहीं बताया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी। और उसके बाद तो अब एचपीयू के जो फॉर्म है वो भी पेड होंगे, और जो भी फॉर्म भरेगा स्टूडेंट उसको मोबाइल से अपना खाता कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे वो पे करते हैं या जो अमेजोन पे ऑर्डर बुक करते हैं उसी तरह से। तीसरी बात, एचपीयू में भर्तियों को लेकर जो गैर शिक्षकों की खासकर 2020 में एडवर्टाइज हुई, 2021 में एडवर्टाइज हुई, करोड़ों रुपया एचपीयू ने आवेदकों से खा लिया लेकिन एग्जाम नहीं किया, और आज तक वो भर्ती पेंडिंग है। आज जब इनसे पूछा गया तो कहा कि हम इन भर्तियों को करना चाहते हैं, सरकार को मामला अभी भेजा गया है, वहां से जब आएगा तो इनको करेंगे। लेकिन क्या दोबारा एडवर्टाइज करेंगे? जिन्होंने एडवर्टाइज किया है उनका क्या होगा? और अगर वो ओवरेज हो गए हैं तो क्या उनको टाइम देंगे? ये कई सवाल इससे रिलेटेड हैं जिनको जो आज भी प्रेस वार्ता के बाद अनआंसर्ड रहे। 3 साल का टर्म जो वीसी का था उसको शायद ये बताना, उसको जो चीजें हैं उनको लेकर
लेकर बताने आए थे, लेकिन जो इससे रिलेटेड चीजें आपसे रिलेटेड थी वो हमने आपको अलग से बता दी। अब एनटीटी भर्ती की बात करते हैं, प्री प्राइमरी टीचर वाली जो भर्ती है उसकी, क्योंकि इस भर्ती की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से इसके बारे में मामला चल रहा है जयराम ठाकुर की सरकार से, लेकिन ना वो सरकार भर्ती कर पाई, ना वर्तमान सरकार भर्ती कर पाई। और देखिए, पैसा दे रही है भारत सरकार, पैसा एडवांस में दे रखा है। पिछले साल का जो पैसा है वो जेबीटी की सैलरी में लगा दिया, क्योंकि जेबीटी ही प्री प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं, तो चलिए उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन रोजगार का जो एक माध्यम आप दे सकते हैं, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको आउटसोर्स पे ही सही, और जिन्होंने एनटीटी कर रखा है 2 साल का, खासकर 1 साल वालों को देना है तो उसके बाद पता चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2 साल वालों को तो दे ही सकते हैं। उसके बावजूद देखिए कोई कोई इसके बारे में डिसीजन नहीं हो पा रहा। और अभी पहले जब भर्तियां शुरू होने लगी तो पहले गाइडलाइन बनी तो मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट में स्टे लगा तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट सरकार गई तो वापस आने के बाद अब स्टे को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी हुई तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एलिमेंट्री शिक्षा विभाग से कुछ क्वेरीज पूछी, दो क्वेरीज पूछी थी, अटेंडेंस कौन लेगा और अटेंडेंस कौन वेरीफाई करेगा और एमओयू कौन साइन करेगा। फिर ये क्वेरीज क्लियर हुई तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सेक्रेटरी एजुकेशन को फाइल भेजी है फाइनल परमिशन के लिए, परमिशन टू फिल। हालांकि इस फाइल में एग्जैक्ट क्या क्या लिखा है वो एक्सेस अभी हमें नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि राज्य सरकार को फाइल भेजी गई है, वहां से क्लियरेंस के बाद इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी, और जैसे ही शुरू होगी इसकी अपडेट हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अभी सिर्फ अपडेट यह है कि सरकार से पूछा गया है, और क्या 2 साल वालों को ही अभी पहले चरण में करेंगे या 1 साल वालों को भी, एनटीटी वालों को ले लेगी सरकार। ये जब सेक्रेटरी एजुकेशन रिप्लाई कर देंगे उसके बाद पता चलेगा कि